Hello student, how are you? This video is for class 12 CBSE board. CBSE बोर्ड क्लास 12 के लिए फिजिक्स सेकंड पेपर हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें कैपेसिटर चैप्टर चल रहा था। आप लोग इसमें कल कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, एक दो और न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। इसको एक क्वेश्चन को हम लोग, अब बोर्ड पे मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। इसको ध्यान से आप लोग सुने क्वेश्चन को और फिर दिए हुए डाटा की हेल्प से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन हम लोग का दैट इज द एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट ऑफ एन एयर कैपेसिटर इज 0.20 मीटर स्क्वायर and the distance between them is 0.01 meter. The potential difference between its plate is 3000 volt. When a 0.01 meter thick sheet of an insulating material is placed between the plates, the potential difference across two 1000 वोल्ट डिटरमाइन। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, कितना क्वेश्चन का लैंग्वेज था, आपको इसमें 5 पार्ट करने हैं। और इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आपको कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बिफोर प्लेसिंग द शीट फाइंड करना है, चार्ज ऑन ईच प्लेट फाइंड करना है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल फाइंड करना है, फोर्थ वन इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर फाइंड करना है, आफ्टर प्लेसिंग द डाइइलेक्ट्रिक एंड परमिटिविटी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक फाइंड करना है। तो इतनी बातों को फाइंड करने के लिए आप पहले क्वेश्चन की भाषा पर ध्यान दें। क्वेश्चन का रहा द एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज गिवन। क्या क्या गिवन है इसको लिख लेते हैं, जिससे हमको सॉल्व करने में आसानी होगी। एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 0.20 मीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.01 मीटर, डी इज गिवन 0.01 मीटर। फिर कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज 3000 वोल्ट, दैट इज V नॉट। जब कुछ नहीं फिलअप है तो उस समय इसकी प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3000 वोल्ट। पैरेलल प्लेट capacitor, one have the positive charge and other plate है negative charge। इसका एरिया दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है प्लेटों के बीच का, और जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं फिलअप है तो उसके प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, दैट इज V नॉट इक्वल टू 1000। ओके, अब इसके आगे की कहानी को यहीं पर रोकते हैं। इसमें पहला पार्ट जो फाइंड करना है दैट इज capacitance of the capacitor before placing the sheet। फर्स्ट पार्ट है capacitance of the capacitor before placing the sheet। as we know C naught is equal to epsilon naught A by D। एक डेरिवेशन आपको बताया गया होगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए C नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A by D, where epsilon naught is called permittivity of free space। its value is equal to 8.85 into 10 to the power minus 12 into area cross section of the plate is given, that is 0.20 divided by D is how much, 0.01। अगर इसको आप सॉल्व करें तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल कैंसिल आओ तो आपका 8.85 into 10 to the power minus 12 into 20। इसको आप सॉल्व करेंगे, दैट इज C नॉट इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 1.77 into 10 to the power minus 10 farad। This is
इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट हम लोग फिर करेंगे, इसको नोट करते रहिएगा, समझ में आया हम लोग को। अब हम लोग इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे, दैट इज सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, चार्ज ऑन ईच प्लेट फाइंड करना। चार्ज ऑन ईच प्लेट, ध्यान देंगे, इसमें चार्ज ऑन ईच प्लेट फाइंड करना है। तो इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज V naught देन द चार्ज ऑन प्लेट। सेकंड पार्ट, चार्ज फाइंड करना है Q as we know, अभी जस्ट आप लोग पढ़े हैं इस चैप्टर में किसी कैपेसिटर के प्लेटों पर कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, दैट इज Q इज इक्वल टू C naught। नॉट यहाँ पर यूज किया जा रहा है कि कोई मटेरियल नहीं फिलअप है प्लेटों के बीच में, C naught इंटू B naught एज अभी जस्ट C naught की वैल्यू आपको फाइंड की है 1.77 into 10 to the power minus 10 multiplied by V naught is how much given in the question, that is 3000. After solving this we got the answer of this question will be 5.31 into 10 to the power how much, 10 to the power minus 7 coulomb, minus 7 coulomb. This one is the चार्ज ऑन द ईच प्लेट। कितना कितना हर प्लेट पे चार्ज होगा, 5.31 into 10 to the power minus 7। अब इसके थर्ड पार्ट को हम लोग बात करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल फाइंड करना है, इजी है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल फाइंड करने के लिए आप लोगों को पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, प्लीज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा रहे हैं प्लीज कीप क्वाइट। हेलो, हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज K फाइंड करना है। एंड यू नो दैट जब प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिलअप कर दिया गया, फिगर को जरा ध्यान देंगे। अब यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आ रहा है, प्लेटों के बीच में कोई मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया गया है जिसकी अपनी थिकनेस दे रखी है। मैं इसको फिगर यहाँ ड्रा कर दे रहा हूँ। एक कोई 0 पॉइंट एक कोई मटेरियल रख दिया गया है, दैट इज दिस वन इज द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज गिवन इन द क्वेश्चन हाउ मच, 0.01 मीटर। थिकनेस ऑफ द स्लैब इज गिवन इन द क्वेश्चन 0.01 मीटर। तो पूछ रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ K। K की वैल्यू क्या होगी इस मटेरियल की, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आपको डिटरमाइन करना है। तो एज यू नो दैट, एज वी नो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू, फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा C by C naught। दिस फार्मूला दैट इज K इक्वल टू C by C naught, और वी कैन से दैट V naught by V। इन दोनों फार्मूले से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बट इन दिस क्वेश्चन C की वैल्यू नहीं पता, C naught की वैल्यू पता है, तो इस फार्मूले का यूज ना करते हुए आप इस फार्मूले को यूटिलाइज करेंगे, दैट इज K is equal to V naught is given in the question, in the place of V naught you can write 3000 volt and V is the potential between the plates when the dielectric material is filled। जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर देते हैं तो इसका पोटेंशियल क्वेश्चन में दे रखा है 1000 वोल्ट। क्वेश्चन की भाषा में मैंने पढ़ा था, तो वहां पर V की जगह पे रिप्लेस करके रख देंगे 1000। आफ्टर सॉल्विंग यू गॉट 3। इट हैव नो यूनिट, कांस्टेंट वैल्यू है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस तरह का क्या है, दैट इज 3। ओके, दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, that is the question number 4th one is the capacitance of capacitor after placing the dielectric। capacitance of the capacitor, अब जब डाइलेक्ट्रिक पहले जब नहीं रखा था तो कैपेसिटेंस आया था 1.77 into 10 to the power minus 10 फराड। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दिया गया तो इसकी न्यू कैपेसिटेंस क्या होगी, यानी 4th क्वेश्चन हम लोग को फाइंड करना है। 4th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन,
capacitance of capacitor when dielectric slab is filled, that is C is equal to C naught into K, where K is the dielectric constant, C naught is the capacitance of the capacitor when there is no any material is filled between the plate. C naught का हम रखेंगे जब कोई मीडियम नहीं था और इसकी वैल्यू आई थी कितना 1.77 into 10 to the power minus 10 and the dielectric constant की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है. सॉरी सॉल्व कर लिए हम लोग. फिर आया आफ्टर सॉल्विंग यू गॉट हाउ मच, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वैल्यू आएगी 5.31 into 10 to the power minus 10 farad. Okay, this is the answer for fourth question, या fourth part of this question. Now the last part of this question, that is, note कर लीजिएगा इसको. Fourth part of this question, sorry fifth part, the permittivity of dielectric. आपको फाइंड करना permittivity of dielectric, that is epsilon, not epsilon naught. आपको epsilon की वैल्यू फाइंड करनी है. डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू फाइंड करनी है. फोर्थ वन परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक. फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, द परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, द परमिटिविटी ऑफ dielectric is given by, हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, given by epsilon is equal to epsilon naught into K, epsilon naught into K. As you know that the value of epsilon naught is 8.85 into 10 to the power minus 12 and the value of K calculate कर चुके हैं 3. So after solving you got C is equal to, sorry epsilon is equal to epsilon naught, epsilon equal to, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके. इसकी वैल्यू आ रही है 2.65 into 10 to the power minus 11 फराड पर मीटर, फराड पर मीटर. ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था. 5 पार्ट थे इस क्वेश्चन में. आप लोगों ने एक एक क्वेश्चन के एक एक पार्ट को देखा. अब इसके आगे का जो टॉपिक होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.